हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और आज जिस प्लेनेट के बारे में बात करेंगे वो है सैटर्न या शनि। तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि शनि जो है वो किस तरीके से अपीयरेंस में दिखता है आपका। शनि को बोला जाता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। और ये जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो इसकी विषुवत रेखा है, आप देख सकते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आपको रिंग्स दिखाई देंगी। क्लियर कट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर छल्ले बने हुए हैं। और वो जो छल्ले हैं, कई सारे छल्ले हैं जो शनि की विषुवत रेखा के सापेक्ष जो है वो घूम रहे हैं। उसी के मतलब जहां विषुवत रेखा है उसी के अराउंड इनका नाम सीक्वेंस से ए बी सी डी और ई ऐसे दिया गया है। तो ये छल्ले जो हैं ये इनकी मतलब इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में आते हैं। और ये छल्ले जो है वो एकदम क्लियर कट विजिबल है। ये कहा जाता है कि ये जो छल्ले हैं ये धूल और गैसों से बने हुए हैं, मतलब जो डस्ट है आपकी सेलेस्टियल डस्ट एंड गैसेस, इनके इन्हीं से मतलब बने हुए ये छल्ले हैं जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ओके, अब सेटर्न की इमेज को आप अपने दिमाग में रख लीजिए आराम से, फिर मैं आगे सेटर्न के बारे में कुछ और बात करूंगा। अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो सेटर्न को बोला जाता है कि यह सबसे लीस्ट डेंस प्लेनेट है। मतलब ये सबसे कम घनत्व वाला प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में हमारे। और ये इतना, इसका घनत्व, इसकी जो डेंसिटी है वो इतनी कम है कि ये बोला जाता है कि पानी के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है। मींस इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, मतलब पानी से भी इसका घनत्व कम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। ये इसके जो रेवोल्यूशन है, सन के अराउंड रोटेशन है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सन के चारों ओर ये लगभग 29 साल 6 महीने इतना लगभग समय लगाता है चारों ओर रेवोल्यूशन करने के लिए। और अगर आप देखेंगे, आगे बात करूं मैं, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किन चीजों से मिल करके बना हुआ है, तो आप देखेंगे इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया। तो ये कुल मिलाकर के हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। और मीथेन और अमोनिया जो गैसेस हैं वो भी प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो है वो कम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, इट हैज रिंग्स बट इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स आर नॉट सॉलिड, मेड अप ऑफ सैंड एंड गैस। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी जो सुंदर रिंग्स हैं चारों तरफ, जो छल्ले हैं, वो सॉलिड नहीं है। वो बेसिकली सैंड आपकी जो है वो धूल है, आकाशीय धूल और गैस से मिल करके बने हुए हैं। तो ये इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। छल्लों के नाम का मैंने आपको जिक्र कर दिया था। और ये बोला जाता है कि ये जो प्लेनेट है इसके पास भी लगभग 61 सैटेलाइट्स हैं, इसके अपने 61 मून्स हैं, जिनके नाम ये बोला जाता है कि जो शेक्सपियर के आप ये कह सकते हैं जो राइटिंग्स हैं, शेक्सपियर के जो नाटक हैं, उनके बेसिस पर इसका जो है वो नाम दिया गया है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट है वो है आपका टाइटन। उसके अलावा और सैटेलाइट्स रिया, डिया, टेथीस, फोवे, ये सारे इससे रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं। तो इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान में रखिएगा कि इसके कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट कौन सा है? टाइटन। और वो सारे शेक्सपियर के जो मतलब राइटिंग्स हैं, जो नाटक हैं, उनके आधार पर इन सारे का नाम दिया गया है। फिर अगला जो बात करते हैं वो बात करते हैं यूरेनस की। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो प्लेनेट, ये प्लेनेट है आपका यूरेनस। अब यूरेनस के बारे में कुछ डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसकी व्हाइट कलर की जो इमेज है वो आप अपने दिमाग में एक बार उतार लें। ओके, तो अगर आपने ये इमेज देख ली होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है वो पहली चीज तो कोल्ड प्लेनेट है, काफी सूर्य से दूर है। और ये कहा जाता है सूर्य की तरफ से ये सातवां प्लेनेट, इट इज द सेवेंथ प्लेनेट इन सीक्वेंस एंड इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो वेरी लो। इसका भी घनत्व तो काफी कम है। कहा यह जाता है कि इसका भी जो घनत्व है वो A1.30 के अराउंड है। तो ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, जो कि सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन जो अपना करता है, जो परिक्रमा करता है सूर्य की, वो लगभग 84 वर्ष में करता है।
इसके बारे में बोला जाता है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय विलियम हर्शेल। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें जो है वो देखते हैं आगे यहाँ स्क्रीन पर। यूरेनस जो है ये आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, इट इज टिप्ड ऑन इट्स एक्सिस बाय ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। मतलब ये लगभग 90 डिग्री अपनी एक्सिस पे झुका हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे कि ये जो है, अगर ये प्लेनेट है, जैसे हमारी अर्थ है वो कितने पर, वो 23.5 पर टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। बट ये जो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ये 23.5 ना टिल्ट होकर के ये लगभग 90 डिग्री टिल्टेड है, ऐसे मतलब सीधा। तो इसकी 90 डिग्री टिल्ट होने के कारण से इसको मतलब जो है ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा लेटा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइंग प्लेनेट। लाइंग प्लेनेट का मतलब इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी जो ये एक्सिस है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, ओके कलर में ले रहा था, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटर है, ये हमारी अर्थ की एक्सिस हो गई, आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे अगर ये इसका इक्वेटर मान लिया जाए, इसकी विषुवत रेखा मान ली जाए, तो ये इसकी जो टिल्टिंग है वो टिल्टिंग आप यहाँ देखिए, ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये आप देखिए कि 90 डिग्री के राउंड है, मतलब ये पूरी तरीके से टिल्टेड है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइंग प्लेनेट, लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है इसको। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। ओके, तो फिर जो है वो आगे मैं बात करूं कि इसका एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से बना हुआ है। आप देख पाएंगे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों मेन गैसेस हैं, उसके साथ साथ मीथेन और अमोनिया भी है। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीथेन की सफिशियंट प्रेजेंस है यहाँ पर। मीथेन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और मीथेन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के कारण इसको हरा ग्रह या ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। So it is also called green planet because of sufficient availability of methane gas। ये याद रखिएगा। इसके पास भी रिंग्स हैं, बोला जाता है there are around 10 rings in यूरेनस। इसकी 10 रिंग्स हैं। तो ये भी सेटर्न की तरह, शनि की तरह रिंग सिस्टम वाला प्लेनेट है। आप देखेंगे ज्यादातर जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, जो जुपिटर के बाद के प्लैनेट्स हैं, उन सारे प्लैनेट्स के पास अपनी रिंग्स हैं। और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मैंने पहले ही बताया कि कोल्डेस्ट प्लेनेट बोला जाता है इसको सोलर सिस्टम में, सन से काफी दूर है। इसके पास लगभग इसके 27 मून्स हैं। देयर आर अराउंड 27 मून्स, एंड नेम ऑफ दोज मून्स, उन नेचुरल सैटेलाइट्स का जो नाम है वो है एरियल, ओपेरान, ऐसे ही करके, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे मून्स हैं, उसके बारे में जानना मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपको मर्जी है तो आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसके मून हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और एक बात जो मैं बताना भूल गया था, मैंने पहले ही बताया था, वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जो कहाँ से मूव करते हैं, जो ईस्ट से, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। बाकी सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। तो ये भी इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो यूरेनस हमने जो है वो कवर कर लिया है। उसके बाद जो प्लेनेट आता है वो है आपका नेपच्यून। ओके, तो जो नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा, जो सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है सिक्वेंशियली, वो है नेपच्यून। तो नेपच्यून को हम वरुण भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आप नेपच्यून की खासियत देखेंगे तो नेपच्यून इज द मोस्ट डिस्टेंस प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूरी का प्लेनेट आपका नेपच्यून है। ये सबसे जो गैस जायंट्स हैं, जो जुपिटर के बाद के प्लेनेट्स हैं, जिन्हें गैस से बने हुए प्लेनेट्स कहा जाता है, गैस से निर्मित ग्रह कहा जाता है। तो इसके बाद का जो प्लेनेट है ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मतलब जोवियन प्लैनेट्स में ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है जोवियन प्लैनेट्स में, ये याद रखिएगा। इसका जो एक ईयर होता है वो पृथ्वी के 165 दिन के बराबर होता है, सॉरी 165 सालों के बराबर होता है। मतलब ये जो सन के अराउंड अपनी रेवोल्यूशन करता है,
सो रेवोल्यूशन टाइम इज अराउंड 165 अर्थ ईयर्स, 165 साल, ना कि 165 दिन। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेपच्यून का जो नाम दिया गया था, जो रोमन गॉड ऑफ सी है, मतलब रोम के जो समुद्र के देवता हैं, उनके आधार पर इसको नामित किया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसके पास भी 6 फेंट रिंग्स हैं। इसके पास भी जैसे रिंग्स हैं, जैसे कि सैटर्न के पास हैं, जैसे आपके जुपिटर के पास हैं, उसी तरीके से नेपच्यून के पास भी 6 छल्ले हैं, 6 रिंग्स हैं। इस चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसके पास भी सैटेलाइट्स हैं, इसके अपने सैटेलाइट्स हैं, जिनमें मुख्य सैटेलाइट्स जो हैं ट्रिटॉन और नेरिड हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। इस चीज को याद रखिएगा। इसकी भी डेंसिटी काफी कम है, क्योंकि जितने भी गैस जायंट्स हैं उनकी डेंसिटी काफी कम है। इसका जो डेंसिटी है वो अराउंड 1.76 है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि इसका एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ है। सो इट्स एटमॉस्फेयर इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम अलोंग विद मीथेन एंड अमोनिया। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया इन सब से मिल करके बने हुए हैं। ये बोला जाता था कि ये जो सन के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करता है, जो ये घूमता है सन के चारों ओर, तो जो प्लूटो है वो आकर के इसकी ऑर्बिट को कट करता है। इसलिए प्लूटो को बाद में प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, ग्रह से हटा करके क्षुद्र ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ये चीज आप जो है वो याद रख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको नेपच्यून की एक इमेज दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून के चारों तरफ यहाँ पर छल्ले जैसे आपके बने हुए हैं। तो आप इसको आराम से इन सारे छल्लों को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नेपच्यून के चारों ओर ऐसे रिंग सिस्टम जो है वो बना हुआ है। और ये क्या है, ये वही डस्ट और गैसेस हैं जो कि चारों ओर घूम रही हैं। ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज थी। मुझे लगता है इस पिक्चर को देख करके आप समझ गए होंगे। और इस तरीके से हमने सारे प्लैनेट्स को पढ़ लिया है अपने वीडियोस में। आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें और जो फैक्ट्स हैं उनको लगातार बताता रहूँगा, ज्योग्राफी आपको क्लियर कराता रहूँगा। धन्यवाद आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर।